हनुमान जी को डायरेक्ट गुरु स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, हनुमान जी को बोल रहे हैं कि हनुमान जी को डायरेक्ट गुरु स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि आपके कान कौन ऐठेगा। क्या होना चाहिए? गुरु कौन होना चाहिए जो कान ऐठे, क्या करे? अगर आप चौथे स्कंद में जाएंगे भागवत में, तो वहां राजा पुरजन कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सर्वेंट है मास्टर का, और मास्टर अगर उसको डांटता नहीं है, तो इसलिए वो सर्वेंट जो है अभाग्यशाली है। अगर दास को स्वामी डांटे ना, तो क्या होगा? वो दास जो है वो, अब हनुमान जी, तुम उदाहरण के तौर पर गुरु बना लें हनुमान जी को, फिर आप पहुंच जाओ कहां? बाहर में, एक पैग उड़ाओ। बोलो हनुमान जी ने तो आया ही नहीं मना करने के लिए, उसका मतलब वो सही है? तो इसीलिए गुरु परंपरा बताइए। क्या बताइए? जैसे राम जी की, जैसे आज जो मेन परंपरा फॉलो करते हैं वो रामानंदी है, रामानुजाचार्य संप्रदाय से आए, रामानंदी है, वो राम जी की आज्ञा पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग कई बार कहते हैं मैं तो कृष्ण भगवान हमारे गुरु हैं, तुझे कहां बोलेंगे? जबकि भगवान ने खुद गीता में कहा है, राम जी ने खुद गीता में कहा है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कि गुरु के पास जा और प्रश्न कर, सही क्या है गलत क्या है जानने की कोशिश कर, शरणागत हो, उनकी सेवा कर, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन कर। अगर भगवान चाहते कि मैं ही, अर्जुन ने अगर कह दिया होता कि शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, और ये पर्टिकुलर जो श्लोक है ना, ये 4:34 नहीं कहा होता, तो आज बहुत प्रॉब्लम आ गई होती। लोग कहते हैं हम भी मान लेते हैं कृष्ण भगवान को अपना गुरु, परंतु यहां क्यों कह दिया? जबकि ऑलरेडी अर्जुन बोल चुका है कि मैं आपका शिष्य हूं, फिर आप मुझे क्यों भेज रहे हो किसी और गुरु के पास? ये भी शो करता है कि भगवत गीता किसके लिए थी? हम लोगों के लिए। कि जब मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए, तो मेरा क्या करेगा? मेरा प्रतिनिधि तत्वदर्शी। कौन? तत्वदर्शी कौन है? जो मेरा भक्त है। भक्त जो मेरा भक्त है, माम अभी जानती यावन यस्यास्मि तत्वता, कि मेरा भक्त ही मुझे जानता है तत्व से। और इस श्लोक के अंदर क्या क्या? तत्वदर्शी के पास जा, अर्थात भक्त के पास जा, शरणागत हो, उनसे प्रश्न कर और सेवा कर। सेवा में आज्ञा का पालन है, क्लियर, सिंपल। मन बहुत चीजें कहेगा, मन ना बहुत चीजें कहेगा, परंतु मन को मारने का एक ही तरीका है कि अभी आपकी बुद्धि भी इतनी श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए सब कुछ किसके हाथ में पकड़ा दो? गुरु के हाथ में पकड़ा दो। अब गुरु अगर ये कहे कि तू शराब पी, तब इंटेलिजेंस लगाओ कि अरे ये गुरु गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि हमारे को भक्ति सिद्ध करने के लिए, अर्थात भगवान की कार्य सिद्ध करने के लिए, महाभारत में यही तो सिखाया कृष्ण भगवान ने। पहले तो बता दिया रिश्तेदार मार दे, उसका मतलब कर्तव्य खत्म कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया खत्म? महाभारत युद्ध कराने से क्या किया? पहली चीज क्या खत्म करी उन्होंने? कर्तव्य खत्म कर दिया। भगवद गीता में बोल भी दिया अंत में। और दूसरा काम क्या किया? कि येन केन प्रकारेणा, द्रोणाचार्य को झूठ बोल के मार दो, कर्ण फंस जाए दम मार दो, भीष्म पितामह को, शकंडी को सामने रख के मार दो। ये सब क्या अच्छी चीजें थी? ये स्ट्रेट था, बिल्कुल स्ट्रेट था, क्योंकि ये धर्म की पालना के लिए थे। ये लोग धर्म पालन नहीं कर रहे थे, और राजा का धर्म ना पालन करना बहुत ही गड़बड़ चीज है। पहले जो युद्ध होते थे वो धर्म और अधर्म के बीच में होते थे। किसके बीच में? धर्म और अधर्म। अश्वमेघ यज्ञ भी तो था, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। क्यों छोड़ा जाता था? जो लोग धार्मिक थे वो उस घोड़े को मान लेते थे, जो अधार्मिक थे तो रोकते थे। और ये छोड़ता कौन था? ये छोड़ना चाहिए था किसको? धर्म वाले को। इसका बड़ा यज्ञ का पुण्य मिलता था। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब नहीं आप नहीं यूज कर सकते। आज जो कृष्ण भगवान डायरेक्टली गाइड कर रहे थे, आज गुरु भी नहीं कहता है रॉन्ग वेज को यूज करने के लिए, कि रॉन्ग वेज से तुम ये डकैती करके पैसे लेके आ। नहीं, कभी ऐसा गाइड नहीं करेगा वो। गुरु का काम नहीं है।